इस लेक्चर में हम चाइना एंड सेंट्रल ईस्टर्न यूरोपियन 17+1 मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये CEE और 17+1 मैकेनिज्म है क्या और अभी न्यूज़ में क्यों है। देखो जी, लिथुआनिया ने इससे पुल आउट कर लिया है, इससे बाहर हो गया 17+1 मैकेनिज्म से। इससे एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, ग्रुप है एक। 1 का मतलब है सेम चाइना, और 17 जो है जी वो यूरोपियन कंट्री है, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। इसलिए CE का मतलब है सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन। ये देखो जी, ये है जी आपका वर्ल्ड मैप, ये है जी यूरोप, और इसकी सेंट्रल और ईस्टर्न, ये ईस्टर्न पार्ट है यूरोप का और ये सेंट्रल है, ये वेस्टर्न पार्ट है जी। तो ये सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज इसके मेंबर है, और चाइना। और ये है जी लिथुआनिया, ये लिथुआनिया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे वायलेट कलर का, लिथुआनिया, ये वाली कंट्री है जी लिथुआनिया, दिखाई दे रही होगी। तो इस कंट्री ने अभी इस ग्रुप से बाहर हो गया है जी, ये 17+1 से। इसलिए जी ये चाइना 1 का मतलब है जी चाइना। ये मैकेनिज्म क्या है जी, किस लिए बाहर हुआ, ये लिथुआनिया ने कहा ये प्रो चाइना ग्रुपिंग है। प्रो चाइना का मतलब है जी सिर्फ चाइना की भलाई के लिए, चाइना को प्रमोट करने के लिए काम करता है ये ग्रुप विद इन द यूरोपियन यूनियन। और ये इसलिए भी कहा जी US का प्रेशर भी है कुछ लिथुआनिया के ऊपर, इसलिए बाहर किया। मेन फैक्टर क्या थे जी, मेन ट्रिगर क्या थे जो लिथुआनिया ने डिसीजन लिया इस ग्रुप से बाहर आने का। मेन था जी ये कि ये क्या है जी, 17+1 ये फॉर्मेट है, ये डिविसिव फॉर्म बन गया है। डिविसिव का मतलब जी डिवाइड करता है, विभाजित करता है ये यूरोप को। जो यूरोप में क्या है जी, वन स्ट्रॉन्ग वॉइस है, सारा यूरोपियन कंट्रीज एक साथ रहना चाहते हैं, ये यूरोप को ही डिवाइड करता है, क्योंकि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को ही इसमें पार्ट बनाया हुआ है चाइना ने। तो ये एक तरह से वेस्टर्न और सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप को डिवाइड करता है। पहला फैक्टर ये जी लिथुआनिया का कहना। दूसरा फैक्टर ये जी, चाइना और लिथुआनिया के बीच में टेंशन इंक्रीज हो रही है। किस वजह से, क्योंकि लिथुआनिया ने जी ताइवान के साथ अपने रिलेशन इंप्रूव कर लिए हैं। ताइवान आपको पता है जी, चाइना ताइवान को अपना ही एक पार्ट मानता है, चाइना के ही पार्ट है, ताइवान बोलता है। लेकिन ताइवान कहता है हम अलग कंट्री हैं और अलग कंट्री चाहते हैं। लेकिन अभी वन सिस्टम है जी इसका चाइना का, उसके थ्रू ताइवान पर रूल चाइना ही करता है। लेकिन लिथुआनिया ने बिना चाइना के जानकारी के, मतलब बिना चाइना से परमिशन लिए ताइवान से रिलेशन डेवलप किए, इसलिए भी चाइना और ताइवान लिथुआनिया के बीच में ये टेंशन इंक्रीज हुई। नेक्स्ट जी, लिथुआनिया के पार्लियामेंट ने क्या जी, लिथुआनिया के पार्लियामेंट ने एक रिजोल्यूशन पास किया उइगर की वेलफेयर के लिए, कि उइगर में जो उइगर मुस्लिम है जी, आपको पता होगा चाइना की प्रोविंस है एक, उसमें क्या है जी उइगर मुस्लिम के खिलाफ अत्याचार होते हैं, ऐसे आरोप लगते हैं चाइना पे। तो ये एक रिजोल्यूशन पार्लियामेंट में पास किया लिथुआनिया ने, इसकी वजह से भी टेंशन इंक्रीज हुई। नेक्स्ट है जी, फिर चाइना ने सैंक्शन लगा दिए लिथुआनिया पे, कुछ यूरोपियन पॉलिटिशियन पे भी सैंक्शन लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए कि जो यूरोपियन मेंबर हैं या पॉलिटिशियन है जी, या लिथुआनिया के कुछ लीडर हैं, उनको आने जाने की एंट्री बैन लगा दिए जी, उन पर सैंक्शन लगा दिए कि उन्हें पॉलिटिशियन को आने जाने की आज़ादी नहीं होगी चाइना में, या उसके चाइना के कोई पार्ट है तो ऐसे सैंक्शन लगा दीजिए। यूरोपियन यूनियन और चाइना के रिलेशन को इम्पैक्ट करेगा, ये प्रभाव डालेगा, लिथुआनिया का ये कहना था, इसलिए लिथुआनिया बाहर हो गया जी इससे। अब हमारे लिए जानना जरूरी है कि 17+1 इनिशिएटिव है क्या। देखो जी, ये चाइना ने शुरू किया था 2012 में। 17 यहाँ यूरोप, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री थे जी, और 1 का मतलब है चाइना, बीजिंग, चाइना। इसमें यह था जो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है इन कंट्रीज में, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट है जी, विकास हो यहाँ पे, ट्रेड बढ़े। मेन फोकस ये था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए जी, ब्रिजेज बनाए जाएँ, रोड बनाए जाएँ, मोटरवे, रेलवे डेवलप की जाएँ। तो पोर्ट वगैरह जी, जो बंदरगाह हैं मेंबर स्टेट्स में, यहाँ के जो सदस्य देश हैं इस ग्रुपिंग के, वहाँ पे इनको मॉडर्नाइज किया जाए, अच्छे डेवलप पोर्ट या बंदरगाह बनाए जाएँ। अब चाइना का क्या मतलब है जी, इसमें चाइना क्या कहता है, चाइना कहता है जी इस ग्रुप में जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री हैं जी, ये वाली कंट्री हैं जी जो सेंट्रल और यूरोपियन कंट्रीज, चाइना का कहना है ये वाली कंट्री लेस डेवलप है, कम विकसित देश है जी, कंपेरेटिवली वेस्टर्न कंट्रीज, जो वेस्टर्न कंट्रीज है ये ज़्यादा डेवलप है और ये कम डेवलप है। तो ये चाइना का कहना, हम इस वाले एरिया को ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं, तो वेस्टर्न यूरोपियन के मुकाबले ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं, तो ये कहना जी चाइना का। लेकिन चाइना का मेन मकसद ये जी, चाइना का जो प्लेटफॉर्म है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये एक प्रोग्राम है जी चाइना का। इसके थ्रू क्या है, पूरे ये वर्ल्ड को कनेक्ट करना चाहता है जी, यहाँ से रोड के थ्रू या हाईवे के थ्रू या रेलवे के थ्रू या फिर ओशन के थ्रू कनेक्टिविटी चाहता है। अफ्रीका, यूरोप, ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सब सारे रीजन में कनेक्टिविटी इंक्रीज करना चाहता है, अपने ट्रेड को, व्यापार को बढ़ाना चाहता है। तो ये कहता है जी लिथुआनिया कि ये चाइना क्या चाहता है, अपने BRI जो प्रोजेक्ट है उसी का पार्ट है, इसको इंक्रीज करना चाहता है इसके थ्रू। और आपको BRI पता है जी, इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि ये यहाँ से पाकिस्तान में भी एक रोड डेवलप कर रहा है, जो ये निकलता है जी हमारे
कश्मीर रीजन से, जो POK पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो हमारा कश्मीर का हिस्सा है जी, जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, अधिकृत कर रखा है, उससे होकर गुजरता है जी। ये जो वाला रीजन है, जो इससे होकर गुजरता है, ये वाला रीजन इससे होकर गुजरता है। CPEC है जी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक रोड डेवलप कर रहा है जी, ट्रेड डेवलप करेगा इसके थ्रू चाइना। तो इंडिया ने इसके लिए इसको BRI को ज्वाइन नहीं किया था। तो अब इसमें हमारा पढ़ते हैं जी, ये कंपोजिशन कौन कौन सी आती है। 17+1 इनिशिएटिव है, जो ये ग्रुपिंग है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं। इसमें देखो जी 17 कंट्री हमने पढ़ लिया, इसमें 17 कंट्री प्लस चाइना जी। इसमें भी 5 जो कंट्री हैं वो बाल्कन स्टेट हैं जी। बाल्कन स्टेट बोलते हैं जी ये वाला जो रीजन है, ये वाला और यूरोप का रीजन है, इसमें 12 कंट्रीज आती हैं जी, जिनको बाल्कन स्टेट बोलते हैं जी, बाल्कन कंट्री या बाल्कन स्टेट। तो इनमें से यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं जी 12 और 5 मेंबर है बाल्कन स्टेट, टोटल 17 मेंबर और प्लस एक चाइना जी, चाइना। तो ये मेंबर याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद करना 12 यूरोपियन मेंबर हैं, 5 बाल्कन स्टेट हैं, प्लस एक चाइना है। तो यही था जी बस इस लेक्चर में।